हेलो गाइस। तो आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है इंटरडे के लिए। अगर आप इंटरडे करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। तो ये जो मैंने चार्ट खोल रखा है, बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन के अंदर बहुत ही बड़ा क्रैश आया था, जो कि 1,25,500 से सीधा 1,06,000 समथिंग ये फॉल हो गया था। तो इसमें कुछ न्यूज़ थी जिस वजह से ये गिरा था। तो अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो अभी इस रिकवरिंग में हम इसमें कैसे मतलब अपना पैसे इनमें इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये कहाँ पर हम मतलब इंट्राडे, अगर आपको इंट्राडे करना है तो भी ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप इंट्राडे नहीं करना चाहते तो आप लॉन्ग टर्म्स के लिए भी इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। तो जैसे कि ये अभी मैंने 30 मिनट का चार्ट खोल रखा है। ठीक है। जो मेरा जो सेटअप है वो सिंपल सेटअप है। मैं ज़्यादा बड़े सेटअप पे काम नहीं करता हूँ, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जैसे कि ट्रेडर होते हैं वो इंट्राडे में मतलब बहुत सारे इंडिकेटर दिखा देते हैं, और जी बहुत सारी स्ट्रेटजी मतलब दिमाग के अंदर ना मतलब खिचड़ी पका देते हैं, मतलब समझ नहीं आता मतलब क्या क्या। समझ रहे हो आप। तो ये जो मैं स्ट्रेटजी दिखाऊंगा ये सिंपल है एकदम, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी स्ट्रेटजी है ये। ठीक है। बहुत ही अच्छी और सिंपल है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको ये पता होना चाहिए सप्लाई और डिमांड ज़ोन कहाँ पर बन रही है। जिस जिस टाइम आपको ये पता चल गया कि मतलब सप्लाई और डिमांड ज़ोन कहाँ बन रही है, वहाँ पर आप 100% पैसा बना सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो संडे आज, तो संडे में ज़्यादा मूव नहीं आता। क्रिप्टो मार्केट ओपन रहती है लेकिन ज़्यादा मूव नहीं आता इसमें। लेकिन फिर भी संडे के दिन मूव आता है, लेकिन जिनके अंदर चूल होती है ना वो करने बैठते हैं। लेकिन मैं संडे को ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं खाली मार्केट एनालाइज करता हूँ कि मंडे को क्या हो सकता है, मंडे के बाद क्या हो सकता है ना। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ जूम आउट करके, तो यहाँ पर ना अभी ये साइडवेज ही चल रहा है। जैसे कि 1 मिनट में वो दिखा दूँ आपको। ये जो पार्ट है, ये जो है यहाँ पूरा साइडवेज है ये। ठीक है। यहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, मैं यहाँ पर सिंपली और सिंपली वेट करना है यहाँ पर अपने सेटअप के आने का। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको जाना है सिंपली बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है। जो इंट्राडे करते हैं वो 30 से 50 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। लेकिन हमें थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं, हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड चाहिए हमें, क्योंकि हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड तभी मिलेगा जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे हम, क्या बोलते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन का चेक करना है कि सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है और डिमांड जोन कहाँ बन रहा है। ठीक है। तो जैसे आप देखोगे, एक ये मैं पहले यहाँ से मैं ये चीज़ हटा देता हूँ जो मैंने ड्रॉ कर रखा है पहले। ठीक है। चार्ट क्लीन कर देता हूँ। चार्ट जितना क्लीन होगा उतना ईजी समझ में आएगा। ठीक है। ये जो लेवल है 1,10,550। ठीक है। यहाँ पर हम लगा देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। एक लाइन ये लग गई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक डिमांड और सप्लाई जोन यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये नोटिस करना है, ये जो 1 लाख, ये जो लेवल है 1,50,000 का, 1 लाख सॉरी 1,10,000। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ एक बार यहाँ पर हुआ क्या है। देखो, यहाँ पर ना एक सप्लाई ज़ोन क्रिएट हुई है। ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, दोबारा इस सप्लाई ज़ोन को क्रिएट किया, नीचे आया, दोबारा सप्लाई ज़ोन को क्रिएट किया, नीचे आया। ठीक है। तो यहाँ पर यही चल रहा है। ठीक है। दोबारा नीचे क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही जब कोई भी मार्केट कोई भी अपना डिमांड जोन या सप्लाई जोन ब्रेक करती है ना, तो वो बन जाता है फिर डिमांड जोन। ठीक है। अब जैसे ही कभी भी इस लाइन पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, डिमांड जोन बन जाएगा। ठीक है। ये अब क्या बन गया, 1 मिनट रुकिए। ये वाइट लाइन जो ये जो वाइट लाइन है अब, अरे यार जा भाई, 1 मिनट रुके, साथ हटा देता हूँ ना। तो ये जो बन गया, अब ये बन गया डिमांड जोन। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आएगा हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही इस ट्रेन लाइन के नीचे आएगा ये, हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है।
यहाँ पर हमारा एंट्री रहेगी, इधर की साइड का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पर बहुत ही हमें टेक केयर रहना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ही यहाँ पर आपको दिखे कि यहाँ पर आया, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, और टारगेट हमें नेक्स्ट टू, एक मिनट रुकिए। तो जैसे ही ये आपका सप्लाई जोन पे आता है, हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग करना है। जैसे कि आपको दिख गया कि यहाँ पर भाई अब इसने डिमांड जोन को, सॉरी सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया है, तो अब सप्लाई जोन जो होगी फिर वो डिमांड जोन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमें लगेगा इस लाइन पे आया, तो हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे ही हमें लगेगा इस लाइन पे आ गया, हमें यहाँ ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा सप्लाई जोन के नीचे का, ठीक है, जैसे कि यहाँ का, इधर की साइड का, ये हमारा ट्रेड रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर और भी अच्छी कंफर्मेशन हमें चाहिए, जैसे कि हमें देखना है कि भाई हमें हाई कंफर्मेशन चाहिए, जैसे कि कोई भी इंटरडे करता है तो मिनिमम कंफर्मेशन हो चाहिए, वो 3 मिनिमम कंफर्मेशन हो चाहिए। बिना कंफर्मेशन हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसे हम ट्रेड करेंगे। और एक कंफर्मेशन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जो कि कहाँ गई वो सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जो जो बनाई थी मैंने। तो ये जो था, ये बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड था। अगर आपको ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, तो ये भी बहुत ईजी था, ठीक है। और एक ट्रेड और ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक ट्रेन लाइन बन रही है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ट्रेन लाइन ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पर आया, ये इसने मार्केट को टच किया, ठीक है। पहला टच यहाँ पर हुआ, ठीक है। दूसरा टच यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं एज ए ट्रेन लाइन ड्रॉ करके। इसको हम डायनेमिक ट्रेन लाइन बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिलता है। जो भी कभी भी कोई भी ट्रेड, कोई भी मार्केट अगर ट्रेन लाइन को टच सपोर्ट करके जाता है, तो वहाँ से बहुत ही अच्छा मूव दिखता है। और अगर हमें और कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई हमें दिख गया कि ट्रेन लाइन आ रही है, ठीक है, ट्रेन लाइन आ रही है, और हमें पता करना है कि यहाँ से भी ऊपर कैसे जाएगा। तो अभी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, हमें जाना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चलेगा हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें कंफर्म करना है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई कि मार्केट सच में ही मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें कंफर्मेशन और कंफर्म करनी है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ मैं कहाँ आपको ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। पहली कंफर्मेशन हो गई कि ट्रेंड लाइन पर टच हो गया। दूसरी कंफर्मेशन दूसरी कंफर्मेशन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक कौन सा पैटर्न दिख रहा है मेरे को बताइए। जो इंट्राडे ट्रेड करता होगा उसको पता है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, ठीक है। कंफर्मेशन यहाँ से पूरी पूरी कंफर्म हो गई है कि मार्केट यहाँ आया, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया, ट्रेंड लाइन पर टच हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इस जोन में हमारी एंट्री हो जाएगी, और यहाँ से एंट्री लेने के बाद हम काफ़ी अच्छा ट्रेड अपना बना सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हो यहाँ से कितना ऊपर गया है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से काफ़ी ऊपर गया है, मतलब अगर जिसको अपना इंटरडे के पर्पज़ पे करना था कि 1:2 या 1:3, वो लेके बाहर निकल जाएगा। जिसको भी होल्ड करना है, क्योंकि बिटकॉइन में काफ़ी अच्छे मूव आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से टच होने के बाद काफ़ी अच्छा मूव यहाँ से निकला है। तो ऐसे ही हम ट्रेड कर सकते हैं, ये सिंपल स्ट्रेटजी है। ज़्यादा दिमाग में अपने मत भरना कि ये वाला इंडिकेटर यूज़ कर लूँगा, वो इंडिकेटर यूज़ कर लूँगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सब वेस्ट है अपना। कोई भी
इंडिकेटर या यूज़ ना करें तो बेकार है, क्योंकि अगर इंडिकेटर इतने सक्सेसफुल होने चुके हो जाएंगे तो कोई भी बंदा इंडिकेटर मतलब कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करेगा, इंडिकेटर के ऊपर ही ट्रेड करेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर को इतना ज़्यादा वैल्यू मत दो, क्योंकि वो इतना एक्यूरेसी वाला ट्रेड नहीं देता है, और जो कि ये चीज़ जो होती है प्राइस एक्शन के ऊपर अगर काम करोगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये था। और नेक्स्ट अभी हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे, सॉरी आज क्या है, आज संडे है, तो कल हो सकता है मैं लाइव ट्रेड लूँ। मैं एक अपना अकाउंट स्टार्ट करूँगा जो कि अराउंड 9000 सॉरी $900 के समथिंग होगा। तो उसमें मैं लाइव ट्रेड लूँगा, और जो ट्रेड होगा उसके मैं लॉजिक बताऊँगा कि क्या लॉजिक है ट्रेड लेने का और क्या लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको अपना जो ट्रेड लूँगा मैं उसमें बताऊँगा मैंने क्यों ट्रेड लिया है, क्या क्या लॉजिक था ट्रेड लेने का, क्या सिनेरियो था, क्या थिंकिंग थी, क्या माइंडसेट था, ये सब चीज़ मैं आपको उसमें ट्रेड में बताऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए। तो अभी मंडे से मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर जो बंदा आपका भाई या दोस्त जो भी ट्रेड करता हो उसको शेयर कर दीजिए ताकि उसके काम आ जाए ये वीडियो। ठीक है, ओके, बाय।